हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग जो है क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का फाइनली जो है कंप्लीट करने वाले हैं, जेंडर एंड कास्ट एंड रिलीजन। एंड वेट अ मिनट, let me change the color of your brush so that it is actually visible to you. Okay, so it's now visible. So part 3 मैं लिखना भूल गई. We are doing part 3. Part 1 and 2 already हो चुका है. Sorry for the late things. Right, I was having some work for a very long amount of time and I was not really well. So finally now we have resumed our work and hopefully I'll try to be more regular. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट. जेंडर कास्ट रिलेशन का पार्ट 3 करने वाले हैं. अभी तक कि हमने देखा कि जेंडर और पॉलिटिक्स का क्या रोल है, क्या रिलेशनशिप है, और रिलीजन और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशनशिप है. आज हम देखेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स का क्या रोल है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में ही बताया था कि रिलीजन का मतलब और कास्ट का मतलब सेम नहीं होता है. सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड कास्ट, ये एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करेगी, हम आज ये देखने वाले हैं. सो कास्ट एंड पॉलिटिक्स में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कास्ट इन द पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स कास्ट का क्या रोल है पॉलिटिक्स में, एंड व्हाई कास्ट इन द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स कास्ट जो है पॉलिटिक्स में कैसे आई, एंड क्या क्या फॉर्म्स जो है कास्ट ले सकती है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कास्ट सिस्टम. कास्ट सिस्टम पे जनरली आप सब जानते हैं कि इन द मतलब अब तो नहीं, लेकिन इन द एंशियंट इंडिया और in the later early part of India, we used to have a system which is known as a caste system. We used to discriminate against the people on the basis of the caste. हम लोग discrimination करते थे certain lower caste पर. तो वो हमारे इंडिया में जो है ये है, इंडिया के अंदर ये प्रैक्टिस होता था कास्ट सिस्टम. सो इस कास्ट सिस्टम के बारे में हर एक बच्चे को 10th क्लास में, ये आपकी बुक्स में इसलिए डाला गया है, यू शुड नो दैट व्हाट हैपेंड इन द पास्ट एंड शुड लर्न द लेसन फ्रॉम दीज थिंग्स. सो व्हाट इज द कास्ट सिस्टम और द कास्ट हिरार्की. So what you can write it, caste hierarchy क्या है? It's a ladder like formation in which all the caste groups are placed from the highest to the lowest caste. तो ये इस तरीके का ladder like formation है जिसके अंदर सभी कास्ट को highest caste, फिर इसके बाद ये होगी, इसके बाद ये होगी, and lower caste के people के against जो है discrimination होगा. अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाती है कि फीचर्स बताइए कास्ट सिस्टम के, तो आप बता सकते हैं कि ये हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन है. इसका मतलब क्या है कि हेरिडिटरी मीन्स दैट जनरेशन से जनरेशन जो है ऑक्यूपेशन पास होगी. यानी कि इसके अंदर ये बिलीव होता है कि पर्टिकुलर कास्ट के लोग को जो है एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन करेंगे और उनकी आने वाली जनरेशन भी वही ऑक्यूपेशन करेगी, उसके अलावा कोई और ऑक्यूपेशन नहीं करेगी. राइट. दूसरा ये होता है कि सेम कास्ट के ग्रुप जो है वो एक सेम सोशल कम्युनिटी बनाएंगे और सिमिलर ऑक्यूपेशन को जो है प्रैक्टिस करेंगे. साथ ही साथ मैरिज भी उसी सेम कास्ट ग्रुप में ही होगी, किसी और कास्ट ग्रुप के साथ नहीं होगी. इवन इन द अर्ली टाइम्स दे ऑल्सो बिलीव दैट वी शुड नॉट बी ईटिंग विद द अदर कास्ट मेंबर्स एज वेल. राइट. सो ये जो है एंडोगेमी, दैट इज मैरिज विद इन दी सेम कम्युनिटी, दैट इज कॉल्ड एंडोगेमी. सो ये सारे इसके फीचर्स थे, ये सारी इसके प्रैक्टिसेस थी. और जो है क्लियरली आप देख सकते हैं एक्सक्लूशन, it is involving exclusion, it is involving the discrimination. So actually it is something which is a dark side of our Indian society, that caste system is being practiced. And अभी तक तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि caste system is actually being prohibited as well. सो अगेन एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बेसिस, इस कास्ट सिस्टम का बेसिस क्या था. तो कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स. जो कास्ट आउटकास्ट ग्रुप्स थे या जो लोअर कास्ट ग्रुप्स थे जो है उनका एक्सक्लूजन करना, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करना, यही बेस है और कोई बेस नहीं है कास्ट सिस्टम का. एंड ऑल्सो इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. नाउ व्हाट वाज अनटचेबिलिटी, कि सर्टेन ऐसी कास्ट थी जैसे दलित्स हो गए. सो they were actually regarded as untouchables, कि वो लोग untouchables है, you need to not touch with them, you not need to discriminate against them, you need not to interact with them. They were actually excluded for so many important things. तो ये एक discriminatory practice था जो हमारे इंडिया में पहले फॉलो होता था कि भाई हाँ, लोअर कास्ट के साथ हम बैठकर खाना नहीं खाएंगे, लोअर कास्ट के साथ मैरिज नहीं करेंगे, लोअर कास्ट जो है सिर्फ और सिर्फ सर्वेंट्स का काम करने के लिए बने हैं. ऑक्यूपेशनल हेरिडिटरी मीन्स पासिंग ऑन थ्रू दी जनरेशंस. राइट. लेकिन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दे माइट आस्क यू इज़ दैट धीरे धीरे ये सिचुएशन जो है वो इंडिया में चेंज होने लग गई. जैसे जैसे कुछ डेवलपमेंट्स हुई, कुछ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हुए, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हुए, कुछ जो है लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल रिफॉर्मर्स ने एफर्ट्स किए. तो उन सब की वजह से जो है हमारी आज की डेट में अगर हम कहें तो कास्ट सिस्टम लीगली तो कोई कर नहीं सकता. राइट.
सो मच इम्प्रूवमेंट, आई वुड नॉट से कि कम्प्लीटली चला गया है, अभी भी कुछ पार्ट्स में है, लेकिन मच इम्प्रूवमेंट है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि आप प्रेजेंट स्टेट ऑफ कास्ट सिस्टम बताइए, या फिर ये बताइए कि कास्ट सिस्टम आज इंडिया में प्रेवलेंट है या नहीं है, आपके व्यूज़ बताइए। सो अगेन इट इज़ अ वेरी स्टार पॉइंट, क्योंकि कास्ट सिस्टम से जनरली वन और 2 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। उसके बाद है व्हाट आर दी फैक्टर्स फॉर द चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम, या फिर इस पार्ट से दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या ऐसी चीज़ें थी जिससे हमारी जो है सोसाइटी में कास्ट सिस्टम में चेंज आया, राइट। सो पहला हो जाएगा कि जो एफर्ट्स पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स ने किए, जैसे ज्योतिबा फुले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, पेरियार, रामास्वामी नायकर, इन सब ने एक्चुअली में जो है दे हैव वर्कड टू एस्टेब्लिश अ सोसाइटी जिसके अंदर कास्ट इनइक्वलिटीज एब्सेंट हो। उन्होंने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए और उनकी प्रोटेस्ट का नतीजा आज है कि हमें चेंज देखने को मिल रहा है सोसाइटी में। दूसरा, जैसे जैसे हम लोग सोशली चेंज हुए, इकोनॉमिकली एडवांस होते गए, तो हमारी जो थिंकिंग है वो थोड़ी इंप्रूव हुई और ज़्यादा ब्रॉडन हुई, हमारा पर्सपेक्टिव और ज़्यादा ब्रॉडन हुआ। अब इसके अंदर आप 5 चीज़ें लिख सकते हैं। इससे अलग से भी 2 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट सोशो इकोनॉमिक चेंजेस लेड टू द चेंज इन द कास्ट सिस्टम। तो उसके अंदर आ जाएगा कि अर्बनाइजेशन जैसे जैसे हुई, जैसे जैसे लोगों में लिटरेसी बढ़ी, एजुकेशन बढ़ा, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, कि ऑक्यूपेशन जो है रेदर देन फॉलोइंग दी हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन, नाउ कमिंग जनरेशन जो है दे आर ऑल्सो ऑक्यूपाइंग डिफरेंट जो है ऑक्यूपेशन। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रीस्ट का बेटा है सो दैट विल बी प्रीस्ट ओनली, वो जो है इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एवरीथिंग इज देयर, राइट। एंड जैसे जैसे लैंडलॉर्ड्स जो है विलेजेस में, उनकी पोजीशन कम हुई, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स दे वर हायर कास्ट ना। सो जब तक लैंडलॉर्ड्स के पास पावर रहेगी, हायर कास्ट के पास पावर रहेगी, लेकिन जैसे जैसे लैंडलॉर्ड्स की पावर रिड्यूस हुई, कास्ट हायरार्की जो है धीरे धीरे अब जो है आज की डेट में ब्रेक डाउन हो रही है एंड मेनी चेंजेस आर कमिंग। इवन इसके साथ साथ नॉट जस्ट सोशल इकोनॉमिक चेंजेस बट काफ़ी सारे हमने पॉलिटिकल चेंजेस भी किए हैं जिन्होंने एक्चुअली में कॉन्ट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स चेंजिंग एंड ब्रेकिंग डाउन दिस हायरार्की। इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया है एंड हमने काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं जो भी इनजस्टिस है कास्ट सिस्टम के, जो भी लोअर कास्ट के अगेंस्ट हुआ है रिजर्वेशंस के थ्रू और बहुत सी चीज़ों के थ्रू, हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाएँ। तो अगेन दिस इज समथिंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो ये आप 3 हेडिंग बना के दे देंगे तो इट विल बी रियली रियली नाइस। आपका यहाँ से ये क्वेश्चन जो है प्रिपेयर हो जाता है। अभी हम लोग प्रेजेंट स्टेट ऑफ कास्ट सिस्टम को पढ़ेंगे और ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है क्वेश्चन कि हाउ कास्ट इनइक्वलिटीज आर स्टिल कॉन्टिन्यूइंग इन इंडिया। आप ये बताइए कि क्या आज भी कॉन्टिन्यू है। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि क्या आज भी कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। देखिए, जो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं माइट नॉट हैव विटनेस, लेकिन अभी भी रिमोटेस्ट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में कई कई जगहों पे हमें कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। तो हम अगर हमें प्रेजेंट स्टेट पूछा जाएगा तो हमें दोनों ही पर्सपेक्टिव बताने हैं कि येस जो है जैसे जैसे सोशल इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, कास्ट सिस्टम इज़ ब्रेकिंग डाउन, लेकिन स्टिल कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया। आज भी काफ़ी सारे केसेस जो है वो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड देखने को मिल ही रहे हैं। आज भी जो है लोअर कास्ट के, कभी दलित्स के अगेंस्ट कुछ हो ही जाता है, कभी ट्राइबल्स के अगेंस्ट हो है। तो येस, अभी भी अगर हम देखें तो कास्ट इनइक्वलिटीज़ पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि गई है। यू कैन फर्स्ट सी दैट आज भी लोग जो है दे आर नॉट मैरिंग विद इन देयर ओन कास्ट। आज भी अनटचेबिलिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिशन है हमारे इंडिया में, फिर भी कई कई जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि सेपरेट यूटेंसिल्स हैं, सेपरेट बर्तन हैं डिफरेंट कास्ट के लोगों के लिए। आज भी जो है कई लोअर कास्ट जो है एक्सेस टू एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जनरेशन से जनरेशन वो चीज़ चलती आ रही है ना कि जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं दे विल बी बेटर एबल टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन। एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट, इट्स जस्ट अ नॉर्मली फाइंडिंग्स है ये, ठीक है। प्लस जो है अगर आप देखेंगे अर्बन मिडिल क्लास में भी ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग दिखेंगे, लोअर कास्ट के कम, राइट। आज भी इकोनॉमिक स्टेटस अगर हम देखें तो कास्ट से लिंक्ड है, यानी कि अगर लोअर कास्ट है तो बहुत चांसेस है कि उसका इकोनॉमिक स्टेटस भी लो ही होगा, राइट। और अपर कास्ट है तो ज़्यादा चांसेस है। अगेन एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट, राइट। अब ये जो है ये नेशनल सैम्पल सर्वे का डाटा है। अब आप सोच रहे हैं कि ये जो डाटा है हमने आंसर में कोट किया है तो कहाँ से किया है, तो समझिए आई ऑलवेज से जस्ट रीड द एनसीईआरटी के अलावा और कुछ बुक मत ढूंढें। लेकिन जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो उसको एकदम डीपेस्ट लेवल पे जाके पढ़ना है ताकि उससे आपके सारे क्वेश्चंस वहीं पर प्रिपेयर हो जाएं। तो आपकी बुक में ये पैसेज दे रखा है, सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ये बहुत बड़ा पैसेज है, यू कैन रीड इट। इससे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। यहीं से हमने एक्चुअली में ये वाला डाटा उठाया है, समझ में आया। सो अगेन रीड एवरीथिंग। एंड कई बार आप लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आया था, बाहर एक्चुअली वो आता है एनसीईआरटी से, ही वी आर नॉट एबल टू एक्चुअली इंटरप्रिट इट, ठीक है। सो जो है ये इस फाइंडिंग में ये बताया गया है कि एक एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस जो है कास्ट सिस्टम का वो ओल्ड हिरार्की को ही फॉलो करे, यानी कि अगर लो कास्ट है तो उसकी इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत चांसेस हैं कि लो ही होगी, यानी कि अपर कास्ट जो है वो बेस्ट ऑफ है एंड दलित आदिवासी अभी भी वर्स्ट ऑफ में ही आते हैं और बैकवर्ड क्लासेस बीच बीच में आते हैं।
ठीक है। तीसरे इनकी फाइंडिंग है कि हर एक कास्ट ग्रुप में पुअर मेंबर्स होते हैं, लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी में जो है लोअर कास्ट ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आया इस लाइन का मतलब? इस लाइन का मतलब है कि वैसे तो आप देखिए तो जनरल में भी काफ़ी सारे ऐसे होंगे, अपर कास्ट में भी काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी पुअर भी हैं और काफ़ी ऐसे हैं जो बहुत रिच भी हैं, लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी की जब बात आती है तो मोस्ट लाइकली आर द चांसेस कि अपर कास्ट जो है वो उसमें नहीं आते हैं, लोअर कास्ट ही होते हैं। जनरल फाइंडिंग्स सैम्पल सर्वे की निकली है तो उसमें पता लगा है, राइट। और हर एक कास्ट में रिच पीपल भी होंगे, लेकिन अपर कास्ट मोस्टली हेविली रिच पीपल जो है वो अपर कास्ट ही होते हैं। बहुत कम है कि हेविली रिच पर्सन एक लोअर कास्ट पर्सन है। ऐसे एसटी एंड ओबीसी जो है वो 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन में आते हैं। तो समझ लीजिए 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो है वो लो कास्ट है। तो अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर हम देखें तो वोट बैंक भी काफ़ी अच्छा बन रहा है, बट स्टिल इट इज़ बीइंग प्रेवलेंट। बट यू हैव टू नॉट जस्ट सरमाइज इट टुवर्ड्स इट, बट यू हैव टू ऑल्सो गिव अ रे ऑफ होप आगे कि हाँ देयर आर सम चेंजेस विच हैव बीन टेकन अप एंड सो दिस इज हाउ। अब आता है कि कास्टिज्म क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वे ऑफ थिंकिंग, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू अ नेचुरल सोशल कम्युनिटी एंड हैव द सेम इंटरेस्ट इन विच दे डू नॉट शेयर विद एनीवन फ्रॉम अनदर कास्ट। तो आपने कम्युनलिज्म किया था, हमने कम्युनलिज्म में क्या किया था कि वो एक ऐसी वे ऑफ थिंकिंग है जिसके अंदर हम समझते हैं कि एक रिलीजन के लोग सिर्फ एक कम्युनिटी में ही रहेंगे और उनके इंटरेस्ट हमेशा सेम है, और वो दूसरी कम्युनिटी, दो रिलीजन्स जो है वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो सिमिलरली जब हम एक्सट्रीमली कास्टिज्म में चले जाते हैं तो हमारी भी ऐसी वे ऑफ थिंकिंग हो जाती है कि जो एक कास्ट के लोग हैं वो नेचुरली एक ही सोशल कम्युनिटी में रहेंगे, उनका एक ही इंटरेस्ट होगा और कोई और कास्ट ग्रुप्स का इंटरेस्ट जो है वो नहीं मिलता जुलता होगा। अगेन जिस तरीके से कम्युनलिज्म गलत था उसी तरीके से कास्टिज्म भी गलत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट कास्ट के लोगों के इंटरेस्ट सेम हो या सेम कास्ट में भी लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट हो। अब कास्ट जो है वो जनरली पॉलिटिक्स में दो ही फॉर्म ले सकती है, तो कास्ट इन द पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिक्स इन द कास्ट। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, अभी ध्यान से सुन लेंगे तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी। कास्ट इन पॉलिटिक्स से क्या मतलब है और पॉलिटिक्स इन कास्ट से, कास्ट कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रही है, पॉलिटिक्स है उस पर कास्ट का क्या असर पड़ रहा है। पॉलिटिक्स इन कास्ट यानी कि कास्ट है और उस पर पॉलिटिक्स कैसे प्रभाव करें, यानी कि कास्ट सिस्टम जो इंडिया में है, अगर हम राइट कास्ट सिस्टम इंडिया में है, कास्ट सिस्टम से पॉलिटिक्स पर, पॉलिटिक्स जो है कास्ट सिस्टम को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, ऐसा क्या कर रही है जिससे कास्ट सिस्टम जो है वो चेंज हो रहा है पॉलिटिक्स में आते ही। तो पहले हम कास्ट इन पॉलिटिक्स करेंगे कि हाउ कास्ट इन्फ्लुएंसेस दी पॉलिटिक्स। तो 3 वेज से, फर्स्ट चूजिंग द पार्टी। अब चूजिंग द पार्टी में कैसे, देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि पार्टीज़ जो हैं जब कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो ये देखती है कि एक मान लीजिए इलेक्टोरेट है, ठीक है, एक जगह है ए और वहाँ पर जो है एससीज के कैंडिडेट ज़्यादा हैं और अपर कास्ट के कम है। तो व्हाट द पार्टी वुड डू, पार्टी वुड ट्राई टू एक्चुअली पुट एक एससी कैंडिडेट डाल देते हैं। अगर एक एससी कैंडिडेट को खड़ा करवाएंगे तो सारे एससीज जो है वो नेचुरली इसको वोट देंगे, क्योंकि एससीज मेजॉरिटी में है तो हु विल विन, एससी कैंडिडेट। तो इस तरीके से पार्टीज़ जो हैं वो इस कास्ट को यूज़ करती हैं पॉलिटिक्स में, और कास्ट एक्चुअली में इन्फ्लुएंस कर रहा है पॉलिटिक्स को उनकी कैंडिडेट को चूज़ करने में, राइट। और जब गवर्नमेंट भी फॉर्म होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है यूजुअली डिफरेंट कास्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स और ट्राइब्स को जो है कोशिश करती है कि हम गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्रीज़ में इन सभी को सीट दें, ताकि क्या हो कि एक्चुअली में जितने भी एससीज लोग हैं वो हमसे खुश रहें एंड नेक्स्ट टाइम हमको वोट करें। तो एक तरीके से वोट बैंक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कास्ट कैसे इन्फ्लुएंस करिए, मेकिंग अपील्स। अब जब हमें इलेक्शन कैंपेन होता है तो ड्यूरिंग द कैंपेनिंग टाइम पीपल गो एंड अपील फॉर देयर वोट्स, राइट। तो कई बार क्या होता है कि कई लोग जो है कास्ट को यूज़ करते हैं, कास्ट सेंटिमेंट को यूज़ करते हैं टू मस्टर द सपोर्ट, लाइक फॉर एग्जांपल वी आल्सो बिलोंग टू एससी, यू आल्सो बिलोंग टू एससी, भाई भाई, राइट। सो दिस काइंड्स ऑफ थिंग कास्ट सेंटिमेंट्स को यूज़ करते हैं एंड to get the vote. So this is the second way how the caste can influence the politics. Third is empowering the low caste. So not every time it's negative. It's almost, अगर हम देखा जाए तो पॉजिटिव भी हो सकता है if it is empowering the low caste people. अब क्या है आजकल, क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हर एक को राइट है इरिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर कास्ट यू बिलोंग टू। अगर लोअर कास्ट का पर्सन है तो उसके पास भी सेम राइट है एज द अपर कास्ट, और वो भी 1 person 1 vote है, तो अगेन उसका भी वोट इक्वली वेटेज रखता है, तो अगेन वो भी एक इम्पॉर्टेंट वोट बैंक है, राइट। सो एक न्यू कॉन्शियसनेस आ गई है अमंग द पीपल ऑफ द कास्ट, जो कि टिल द टाइम हम लोग उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उन्हें इन्फीरियर समझते थे। आज जब वो इक्वल आए हैं तो डेफिनेटली अगर तुमको वोट चाहिए तो तुम्हें उन लोगों को भी जो है एम्पावर करना होगा, उन लोगों के लिए काम करना होगा, ठीक है। लोअर कास्ट के लिए काम करना पड़ेगा जिनके अगेंस्ट हमने
अर्लियर जो है डिस्क्रिमिनेशन किया है। तो इस तरीके से कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करी है, नॉट ऑलवेज नेगेटिव, कभी कभी पॉजिटिवली भी। अब जनरली एक सवाल उठता है कि जो है बहुत ज़्यादा अगर हम कास्ट पे पॉलिटिक्स में कास्ट को लेकर आएंगे तो समटाइम्स जो है ऐसा लगता है कि बस पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट के ऊपर ही है और कुछ नहीं है, सिर्फ कास्ट ही मैटर करती है। तो क्या ये सच है? इज़ इट ट्रू? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आंसर इज़ दैट इट इज़ नॉट ट्रू। ज़रूरी नहीं है कि जस्ट इलेक्शंस आर अबाउट कास्टिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं अदर देन द कास्ट जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला इसके अंदर एविडेंसेस दिए गए हैं कि कैसे ये बात ट्रू नहीं है। सबसे पहले वो लोग बोलते हैं कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी एक सिंगल कास्ट के लोगों की मेजॉरिटी हो। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ एससीज ही मेजॉरिटी में, कभी भी नहीं। इट इज़ दैट कि बहुत सारे कास्ट एक ही जगह पे रह रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 और 2 और 3 कास्ट के जो है आपको सपोर्ट चाहिए जीतने के लिए। तो आपको सिर्फ एक कास्ट पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो अगेन कास्ट इस तरीके से रोल प्ले नहीं करिए। तो अदर देन कास्ट आपको और भी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि एजुकेशन या हेल्थ में यू नीड टू डू in order to win. Next is that no party wins the votes of all the voters of a caste or community. तो ऐसा भी होता है कि एक कास्ट जो है हमारी वोट बैंक है जब हम कहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी वोटर्स कास्ट पर ही जाकर आपको वोट करेंगे। कभी कभार विदाउट कास्ट जाकर भी लोग वोट कर सकते हैं। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मान लीजिए अगर आपने अपनी एससी का कैंडिडेट खड़ा किया तो दूसरी पार्टी ने भी एससी का ही खड़ा कर दिया, तीसरी पार्टी ने भी एससी का ही खड़ा कर दिया, देन नाउ अब तो सारे एससी इसके हैं, फिर कंपटीशन होगा। तो आपको कास्ट के ऊपर हटकर फिर आपको कोई ऐसी स्कीम बतानी होगी जो कि बेनिफिशियल है फॉर अदर थिंग्स। तो अगर आप वो यूज़ कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली दूसरी पार्टीज़ भी यूज़ कर सकती हैं। सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में पुट अप द कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। नाउ रूलिंग पार्टी इन द सिटिंग एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री, राइट। तो जनरली ये देखा गया है कि जो करंट वाला एमपी और एमएलए होता है वो अगले साल हारेगा। तो ऐसा नहीं है कि एमपी बार बार, काफ़ी रेयर केसेस में सेम एमपी या एमएलए जो है हर साल जीतता है, वरना मोस्टली क्या होता है कि एक टर्म जीतकर सेकंड टर्म जो है कोई और आता है। ये ऐसा फाइंडिंग्स है, ऐसा डाटा से हमें पता लगा है। तो ये तो तब ये पॉसिबल नहीं था अगर वो एक ही कास्ट से बिलोंग करता, तो वो कास्ट सेम टाइम पे उसी पर्सन को बार बार जिताती रहती है अगर कास्ट ही सब कुछ होता तो कास्ट के अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें वोटर्स देखते हैं। तो क्लियरली वाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सो डू मेनी अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो कास्ट तो मैटर करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि सब कुछ कास्ट ही है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी लोग देखते हैं। अब क्या वो अदर फैक्टर्स अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स है, जैसे कि कई लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा अटैच होते हैं, कास्ट नहीं देखते, कईयों को पॉलिटिकल पार्टीज ज़्यादा पसंद, राइट। नाउ पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव अ डिफरेंट इंटरेस्ट। बिल्कुल, मैंने ये बोला कि ज़रूरी नहीं है, सेम कास्ट और कम्युनिटी के लोगों का डिफरेंट इंटरेस्ट भी हो सकता है, रिच एंड पुअर और मैन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, समझिए इसको। एससी हो चाहे एसटी हो चाहे जनरल हो चाहे अपर कास्ट हो, वुमेन तो सब में है ना, और वुमेन तो सभी में डिस्क्रिमिनेशन होता है, सभी कास्ट में। तो वुमेन्स या मेन है तो मेन भी सभी कास्ट में है, तो उनकी एक आइडेंटिटी नहीं है। वही हमने पिछले में बोला कि एक आइडेंटिटी नहीं है, मल्टीपल आइडेंटिटीज है हमारी। तो समथिंग इज देयर कि हाँ, रिच पुअर तो सभी में है ना, तो अगर मान लीजिए पुअर के लिए कोई पॉलिसी बनेगी तो वो तो सभी पुअर को मदद करेगी ना। तो अगेन कई लोग जो है कास्ट पे ना जाके रिच या पुअर या मेन या वुमेन पर जाते हैं, राइट। दूसरा, कई लोग ऐसे हैं जो परफॉर्मेंस देखकर करते हैं, वो नहीं देखते कास्ट क्या है, परफॉर्मेंस कैसी रही है गवर्नमेंट की, उसके बेसिस पे करते हैं। अब नाउ देयर इज अ कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, इज जस्ट एग्जामाइन इट। तो वही मैंने बोला, वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है, देखते हैं कि किस कास्ट की जो है बहुत हमारे इंडिया में काफ़ी चलता है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो डू यू थिंक दैट पॉलिटिकल लीडर्स आर राइट टू ट्रीट द पीपल बिलोंगिंग टू अ कास्ट एज अ वोट बैंक? है कि ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स ले रहे हैं, अपनी अपनी जो है कास्ट का सपोर्ट ले रहे हैं। यानी कि किसी के पास राजपूत कास्ट का सपोर्ट है, किसी के पास यादव कास्ट का सपोर्ट है, किसी के पास लोअर कास्ट है, किसी के पास आहिर, दे ऑल आर द कास्ट ग्रुप्स, राइट। तो वो जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स यहाँ पे क्लियरली दिखाई गई है कि पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर कास्ट का सपोर्ट जो है लेते हैं ताकि जो है वो लोग इलेक्शंस में जीत पाए, बेस्ड ऑन उन्हें लगता है कि कौन सी कास्ट ग्रुप जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेजॉरिटी में है या ज़्यादा में है। तो 2-3 कास्ट ग्रुप्स के वो अपने ऐसे वोट बैंक बना रहे हैं। तो एक बैंक लाइक ऑफ अ सिस्टम है और सभी के लॉकर्स हैं यहाँ पे, राइट। और वो अपने अपने वोट बैंक्स को देख रहे हैं कि हाँ, मेरे पास ये वाला वोट बैंक है, मेरे पास वो वाला है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या ये राइट है। तो अगेन आप सोचिए क्या ये राइट है। तो देखिए, वोट बैंक इज समथिंग वी हैव टू सी बोथ द व्यूज। इट्स नॉट ऑलवेज दैट हम लोग कास्ट पे क्यों जाए, अदर फैक्टर्स डोंट ट्राई टू, अकॉर्डिंग टू मी, like what I am is that if I have to answer it, so again I'm not a very extreme person,
राइट. सो आई वुड से दैट डेफिनेटली वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है, देखिए अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो यू हैव टू विन, एंड देर इज़ नो रॉन्ग अगर आप वोट बैंक बनाते हैं, बिकॉज उस पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप की अपलिफ्टमेंट हो रही है, एम्पावरमेंट हो रही है. स्पेशली जब हम लोअर कास्ट को अपना वोट बैंक बना रहे हैं तो हम उन्हें प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम उनके लिए पॉलिसीज़ भी जो है प्रमोट कर रहे हैं. तो अगेन अगर इट इज़ एम्पावरिंग देम तो अगेन इट हैज़ अ पॉजिटिव रोल. बट टू मच ऑफ कास्ट या too much of vote politics या caste politics might lead to the tensions in the society, violence in the society. So again, it is positive to suboptimal level, but after the limit is crossed, definitely it's not. The election is about, it involves vote bank politics. It also has some positive effects such as empowering the lower caste, but at the same time, you should always remember that caste is not everything. Okay. नाउ सेकेंड पार्ट इज पॉलिटिक्स इन कास्ट. तो हाउ पॉलिटिक्स इज इन्फ्लुएंसिंग द कास्ट सिस्टम. अब कैसे? फर्स्ट, अब इसके जो है मोस्टली जो है कास्ट पॉलिटिक्स जो है कैसे कास्ट सिस्टम को बदला, यानी कैसे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको कैसे इम्प्रूव किया है. तो पॉलिटिक्स इन कास्ट लार्जली पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव इसका भी होता है, नथिंग इज टोटली पॉजिटिव. फर्स्ट इज एकोमोडेटिंग द अदर कास्ट ग्रुप. सो बिकॉज ऑफ जो है कास्ट सिस्टम पॉलिटिक्स में आया, इसकी वजह से पॉलिटिक्स ने इन्फ्लुएंस किया है कि हर एक कास्ट जो है ना वो खुद दूसरे कास्ट के लोगों को इंक्लूड कर रही है. यानी कि कास्ट सिस्टम में क्या होता था, वी आर एक्सक्लूडिंग द लोअर कास्ट, वी आर एक्सक्लूडिंग द आउटकास्ट ग्रुप्स, हम सभी को एक्सक्लूजन पर बेस था. लेकिन उसको पॉलिटिक्स में जैसे ही हम लोग घुसे एंड वी नो दैट वी नीड द वोट एंड वी नो दैट दीज आर एक्चुअली हैविंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, तो व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेटिंग देम. तो बहुत सारे सब कास्ट नेबरिंग कास्ट को भी लोग इंक्लूड करें. तो जहाँ पर हम एक टाइम पे एक्सक्लूड करते थे, वी आर एकोमोडेटिंग. सेकेंड इज कॉलिशन ऑफ द अदर कास्ट. तो कई बार इसकी वजह से बहुत अच्छा मिलता है कि 2-3 कास्ट ग्रुप्स अपने डिफरेंसेस को भुलाकर साथ में जो है कॉलिशन बनाते हैं. कैसे? पॉलिटिक्स में जीतने के लिए, राइट. क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई एक कास्ट मेजॉरिटी में नहीं है, कम से कम 2-3 आपको तो कास्ट का सपोर्ट चाहिए. तो इस तरीके से 2-3 अदर कास्ट जो है कॉलिशन बनाती है. अगेन ये भी काफ़ी अच्छी बात है. न्यू कास्ट ग्रुप्स जो है वो एमर्ज होकर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, राइट. पॉलिटिकल एरेना में आज आपको देखने को मिल रहा होगा बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास, SCs, OBCs. So these were not actually, पहले ये कास्ट नहीं थी, these were actually new caste groups जो कि emerge हुई हैं with the time. देन हो जाएगा एम्पावरमेंट ऑफ डिसएडवांटेज कास्ट. तो वही चीज़ें हैं कि अगर आप पॉलिटिक्स में लोअर कास्ट को लेकर आ रहे हैं और उनके लिए जीतने के लिए आप कुछ तो कहेंगे ना कि यू नीड, वी विल बी एक्चुअली पॉलिसीज़ आप जो है लाएंगे उनके लिए नई नई. तो इससे उनका अपलिफ्टमेंट होगा, इससे उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी. अर्स्टवाइल जो वो इग्नोर हुए हैं उनके एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, राइट. सो काफ़ी जो है लैंड रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उन लोअर कास्ट को मिलेगी, तो उनका भी एम्पावरमेंट होगा, राइट. सो दस हम ये कह सकते हैं कि इट्स नॉट जस्ट कि पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट रिडन हो चुकी है, कि कास्ट रिडन मीन्स कास्ट जो है पॉलिटिक्स में चलता रहता है, बट कास्ट भी पॉलिटिसाइज्ड हो गई है. कास्ट भी को भी पॉलिटिक्स में लेके आया जा रहा है. पॉलिटिक्स का जो है एक सिंबल जो है बना दिया गया है. अब देखिए नेगेटिव फॉर्म्स क्या होते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट के. सबसे पहले ये हो सकता है कि जो है डाइवर्ट कर देती है अटेंशन फ्रॉम अदर इंपॉर्टेंट इशूज, जैसे पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन. ये सारे मुद्दे जो है वो पीछे रह जाते हैं, कास्ट ही चलता रहता है. दूसरा ये हो सकता है कि कई बार इट माइट लीड टू टेंशंस, कन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस, राइट. सो एज इन द केस ऑफ रिलीजन जो है पॉलिटिक्स भी कास्ट आइडेंटिटी पर बेस्ड है. तो अगर हम अलोन सिर्फ कास्ट करते रहेंगे तब इट इज़ नॉट वेरी हेल्दी फॉर democracy, otherwise there is actually no wrong. So that's it for the video. And about the notes, I would rather say that you are encouraged to make your own notes, but if you want to see how the basic points are actually structured, or if you feel that whatever in this presentation, the way the points were mentioned, if it would be helpful for you, so again this presentation PDF would be available on my Telegram channel, the PDF of the lecture. Otherwise I would definitely say that prepare your own notes because they have a lot of advantages. For the video, have a nice day, thank you so much, and we will soon meet in the next videos. Till then, take care.